मेरे ख्याल से कौन सा हिल स्टेशन है, ये रोड वाला है मेरे ख्याल, 9th या 10th हिल स्टेशन है। देखो भी बच्चों जो भी है ये कह रहा है द एंड ऑफ ए रोड ऑफ लेंथ एल ऑलवेज लाई ऑन टू परपेंडिकुलर लाइन, ऐसे दे रखे आपको, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन है एक, तो एंड ऑफ एंड, ये लिखा भाई एंड ऑफ ए रोड ऑफ लेंथ एल ऑलवेज लाई ऑन टू परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। दो परपेंडिकुलर लाइंस पे हमेशा लाई करता है इसका एंड, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को करा है, तो ये कह रहा है देन फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, locus of the point which divides road in m1 रेशो m2, m1 रेशो m2 में डिवाइड, ये m1 और m2 गिवन होंगे, जैसे 2 रेशो 3 भी कह सकता था, बाइसेक्ट भी कर सकता था, कुछ भी हो, जैसे सोल्व करना है। तो देखो भाई बच्चों इसमें क्या दे रखा है, वो जो रोड है वो दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस के ऊपर उसके एंड पॉइंट्स हमेशा लाई करेंगे। तो हम अपनी कन्विंस के लिए उन दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। इसके ऊपर कोई रोड है हमेशा, ये रोड इस पे हमेशा मूव करेगी, इस रोड की लेंथ हमेशा क्या है एल। तो देखो ये पॉइंट मान लो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट क्या होगा, मान लो a कोमा 0, ये a है, ये b है, मान लो ये पॉइंट क्या होगा वाई एक्सिस पे 0 कोमा b, ठीक है। दैट लेट ए बी क्या होगी रोड की लेंथ, तो लेट ए बी लेंथ ऑफ रोड, तो ए बी लेंथ ऑफ रोड क्या है, लेंथ ऑफ रोड, तो लेंथ ऑफ रोड क्या हो जाएगी, तो आप ये बताओ ए बी की वैल्यू, आपको तो एल दे रखी है, आपके हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी, तो दैट मींस दैट इज इक्वल टू एल दे रखा है, तो आपको रिलेशन दे दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये रिलेशन आ गया। अब देखो भाई हमें निकालना है इसका लोकस ऑफ द पॉइंट, इस रोड के ऊपर कोई पॉइंट है, मान लो पॉइंट सी है या पी, मान लो पी कोई पॉइंट है, उसके लोकस पे वो एच के मान लो लोकस इसका निकालना है। तो जो पी है इसको किस रेशो में डिवाइड करता है, m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है, तो लेट पी एच के बी द एनी पॉइंट, let p h k be any point let p h k be any point which divides, इस रोड को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, डिवाइड्स ए बी, मैंने बताया था ना, एनी लोकस का कोई पॉइंट लेंगे इन m1 रेशियो m2। तो एक बात बता भाई h की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, देखो ये लाइन ऐसे है, ये आपको किस में डिवाइड करता है, ये पॉइंट है मान लो ए 0 कोमा बी, ये तो बी पॉइंट था, ये आपका ए पॉइंट है, ये क्या है ए कोमा 0, इसको ये एच के पॉइंट है, ये इसको m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है, तो इस h की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जल्दी से बोलो, h की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा m1a प्लस 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, k की वैल्यू क्या हो जाएगी m2b डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, वही सेक्शन फार्मूला लगा दिया। अब इन दोनों में मैंने कहा था भाई h के में रिलेशन चाहिए, इस a b को हटाओ, तो यहाँ से a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी m1 प्लस m2 का इनटू में h डिवाइडेड बाई m1 हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से m1 प्लस m2 इनटू में k डिवाइडेड बाई m2 हो जाएगा। आपको वहां क्या दे रखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर दे रखा था, तो ए और बी की वैल्यू ये रख दो, एच की मांगा रिलेशन mn तो m1 और m2 तो गिवन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इनटू में h स्क्वायर बाई m1 स्क्वायर प्लस में m1 m2 प्लस m2 का होल स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2 स्क्वायर इज इक्वल टू l, ठीक है। अब इस h को किससे रिप्लेस कर दोगे, xy से रिप्लेस कर दोगे, समझ के बात ये देखो, ये आपके पास ये आ गया था m1, समझ में आ गया भाई, ये m1 प्लस m2 बाई m1 इसका होल स्क्वायर इनटू में h स्क्वायर ये आया था, प्लस m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m2 का होल स्क्वायर
इनटू में के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर आ गया, रिप्लेसिंग एच के बाई एक्स वाई। आप एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एम वन प्लस एम टू बाई एम का होल स्क्वायर इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस एम वन प्लस एम टू बाई एम टू इसका होल स्क्वायर इनटू में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड लोकस होगा, और जो सिंप्लीफाई करने के लिए बोले उसके हिसाब से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, देखो आपको ये क्या था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो भाई बच्चों, समझ में आ गया? ये कोई एक रोड है जिसकी लेंथ है एल। ठीक है, एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ है उस रोड की। वो हमेशा दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस के ऊपर लाई करती है। तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो कह रहा उस रोड की, वो रोड कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी आ सकती थी, ऐसे भी आ सकती थी, इस तरह से भी, कैसे भी, ऐसे भी हो सकती थी, कैसे भी हो सकती थी। तो कह रहा है कि लोकस ऑफ द पॉइंट, उस रोड के ऊपर उस पॉइंट का लोकस बताना है जो इसको m1:m2 में डिवाइड करता है। तो ये मान लिया भाई किसी भी पॉइंट के ऊपर ये ऐसे होगा, एक एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक वर्टेक्स को, एक वाई को करेगा। तो जो एक्स एक्सिस को टच करेगा उसको मान लेते हैं a,0 पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, ये क्या होगा 0, भी होगा। ठीक है, तो इसको जो एच के पॉइंट है इसके लोकस का, तो एच के है तो इसको m1:m2 में डिवाइड करता है। तो इस एच के की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जो तुम्हें तरीका बताया था लोकस निकालने का। तो m1 की वैल्यू कितनी है, देखो एच के की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m1 इंटू में a प्लस m2 इंटू में 0, वो 0 हो जाएगा बाई m1 प्लस m2, के की वैल्यू ये दोनों निकल गई। अब मैंने कहा था भाई एच के में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोल्व कर लोगे यहाँ से, m1 प्लस m2 इंटू में h बाई m1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से b की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसकी जो लेंथ है वो l दे रखी थी आपको, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर होगा, ये वैल्यू यहाँ रख। ठीक है, और अब h को किससे रिप्लेस कर दिया, x y, तो दैट विल बी योर रिक्वायर्ड लोकस। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड लोकस। तो भाई समझ में आ गई बात ये, दीपांशु समझ गया भाई? अरे किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज कर ले, उसको मैं समझा दूंगा दोबारा से। एक क्वेश्चन था भाई, एक इलस्ट्रेशन और था, इसमें दे रखा है, देखो कोई पॉइंट ए है, ए डिवाइड्स, हाँ भाई बोल दीपांशु, क्या नहीं आया, दीपांशु जल्दी बोल। हाँ हाँ, अच्छा किसमें भाई? अच्छा, इस ये जो सेकंड दे रखा है तुमने, ये दे रखा है 5/3 इज द सेंट्रोइड है, ये है, ये एक पॉइंट है 5/3,3, ये एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड दे रखा है, और इसके दो वर्टिसेस दे रखे हैं भाई, ये तो सेंट्रोइड है, और सेंट्रोइड इसमें इंदर। ठीक है, हाँ भाई देखो बच्चों, समीर एक बार तुम्हारे नेटवर्क में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही क्या, समीर? हाँ भाई समीर बोल, समीर अनम्यूट हो गए, बोल बेटा। क्या हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है? यार पता नहीं, कोई नेटवर्क इशू आ रहा होगा उसके, वो भाई है, थोड़ी सी है। और भी किसी को ब्लैक आ रही है भाई स्क्रीन, किसी को और भी ब्लैक आ रही है? अच्छा चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में देख लेना। देखो भाई, ये है सेंट्रोइड है 5/3 कोमा, ये है भाई, टू वर्टिसेस दे रखे हैं, कौन सा दे रखा है ये लिख रखा है, ये सेंट्रोइड सर्कम सेंटर, तो ये पूछ रखा है ना। एक तो ये क्वेश्चन तुमने भेजा था,
मैंने भी इनके नाम नहीं लिखे, मैंने ऐसे नोट कर लिए थे भाई ये, क्योंकि फोन में बार बार देखते वक्त देखो, एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड है 5,3, 5/3,3, टू वर्टिसेस 0,1 एंड 2,3, ये दे रखे टू वर्टिसेस। ठीक है, तो तुम्हें इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर बताना है, ऑर्थो सेंटर बताना है, और क्या नाम है भाई, सर्कम रेडियस बतानी। देखो सर्कम रेडियस, देखो भाई बच्चों, तुम्हें सेंट्रोइड पता है, ईशा बहुत लेट ज्वाइन किया। देखो भाई, हाँ देख भाई, ये ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टेक्स तो तुम निकाल लोगे, निकाल लोगे। मान लो एक वर्टेक्स है 0,1, ये है 2,3, और भाई तीसरे वाला वर्टेक्स मान लो XY है या AB मान लो, तो ये A प्लस है। हाँ, कौन सा? नहीं भाई, इस क्वेश्चन में 3,5 नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है 3,5 तो। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है 3,5, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये सेंट्रोइड 5/3, चलो जो भी है, आप इसमें ऐसा करियो, सुनो भाई, ये थर्ड वर्टेक्स निकलेगा, एक दे रखा है, तीसरा वर्टेक्स हमें निकालना है, इसका सेंट्रोइड दे रखा है, तो सेंट्रोइड है 5/3,3, तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, आप सेंट्रोइड का मान लो थर्ड वर्टेक्स ये है, तो सेंट्रोइड होता है ए x1 प्लस x2 प्लस x a प्लस 0 + 2/3 इज इक्वल टू 5/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3। ठीक है, और b की वैल्यू इसके अंदर दूसरा लगाओगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, b प्लस 3y1 y2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, ये दे रखा है 3, तो ये कितना हो जाएगा, b प्लस 4 इज इक्वल टू 9, तो ये b की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 5, तो थर्ड वर्टेक्स फिर क्या आ जाएगा आपका 3,5, आ गई। हाँ, ये 3,5 आ जाएगा, ऐसे कैलकुलेट कर लेना। अब तीनों वर्टिसेस आ गए। वैसे आपको इसके सरकम सेंटर का तरीका एक और बताऊंगा मैं निकालना, अब आगे लाइन का इक्वेशन पढ़ लेंगे जब। ठीक है, वैसे मैंने तुम्हें बताया था, जैसे तुम्हारे इलस्ट्रेशन में सोल्व कर रखा है, देखो एक और तरीका होता है लाइनों के इक्वेशन में सिखाऊंगा आगे, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन का निकाल लो, इस लाइन का निकाल लो, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर तुम इसे निकालना चाहते हो, तो सरकम सेंटर जो होता है, पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस होता है, तो मान लो इसका सरकम सेंटर क्या है, लेट एक्स एच के मान लो, तो एक्स वाई मान लो, बोलो क्या लिखोगे, लेट एच के बी द सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। ठीक है भाई, तो देयर फोर लेट एच के बी द सरकम सेंटर, तो देयर फोर एक बात बताओ, क्यों यार, मीटिंग तो 20 मिनट की बना हुई है। यो आज डालना करे, नाल करे नहीं मन लाग तो ना नाल करे उड़ा कर। आज नाल क्यों ना करे यार डागर। हाँ भाई देखो बच्चों, यार ये फोन आज गर्म होने लग रहा है, की रस्तों है। देखो भाई, ये ओ एच के सरकम सेंटर ले लोगे, तो इसके अंदर क्या करोगे, इक्विडिस्टेंस होता है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तीनों बराबर होंगे, तो ओ ए आप निकाल लो, एच के है, ओ ए करोगे तो ओ ए कितना होगा, यानी अंडर रूट ऑफ ओ ए, ये ओ सरकम सेंटर ये मान लिया ओ, तो ये ए है, ये मान लो आपका बी है, ये आपका सी है मान लो, तो ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ
एच स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या हो जाएगा एच माइनस 2 का होल स्क्वायर, लगा लो डिस्टेंस फार्मूला, के माइनस 3 का होल स्क्वायर, ओ सी एच माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 5 का होल स्क्वायर। भाई पहले इन दोनों इक्वेशन में कंपेयर कर लो, फिर इन दोनों में कंपेयर कर लो। देखो मैं एक बता देता हूँ आपको इक्वेशन, देखो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बराबर हो जाएंगे, पहले दो को कंपेयर करोगे तो स्क्वायर कर देना, स्क्वायर भी कर देना, ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1, कैलकुलेशन और कुछ नहीं है ये, और इक्वल्स टू ये क्या होगा एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस के स्क्वायर माइनस में 6k प्लस 9, एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 4h और माइनस 6k प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 4k इक्वल टू 8, 4 से डिवाइड कर देना, h प्लस k की वैल्यू कितनी आ गई 2, इक्वेशन 1 आ गया। अब इस दूसरे तीसरे को कंपेयर कर लेना, वहां से इन दोनों को सोल्व करके एच के की वैल्यू आ जाएगी, सोल्व कर लेना भाई बच्चों, ठीक है। ये आ गया, फिर इसमें तुम्हारे जो सोल्व कर रखा है ना, देखो ये एक रिजल्ट होता है, याद रखना भाई, एक ट्रायंगल के अंदर अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है तो ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड, ठीक है, सेंट्रोइड जी और भाई सरकम सॉरी सरकम सेंटर्ड सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर, ये कोलिनियर होते हैं भाई, ठीक है, ये तीनों तीनों पॉइंट्स, इस लाइन को बोलते हैं यूलर आइलर लाइन एक इसके अंदर, और ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है, ये सेंट्रोइड, सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन 2:1, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया, ये आपको पता लग गया, ये फिर आप निकाल लोगे ऑर्थो सेंटर, ऐसे आपको इसमें निकाल, ठीक है, तो अभी समझ गया होगा बात ये, ठीक है, रईस में ये काम करना था। वैसे मैं आपको ऑर्थो सेंटर निकालने का अभी लाइन के इक्वेशन बताते ही थोड़ी देर में बताऊंगा सारे तरीके कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन आपका था, इसमें कोई कंफ्यूजन है भाई, एक क्वेश्चन था आपका, ये भी एक इलस्ट्रेशन है, ये दो पॉइंट्स हैं, एक ट्रायंगल के दो पॉइंट फिक्स हैं, ए की वैल्यू है a माइनस ए कोमा 0 और बी आपको दे रखा है a कोमा 0, ये दो फिक्स पॉइंट है, बी टू फिक्स पॉइंट्स। हाँ सरकम रेडियस भाई, जो ऑर्थो सेंटर आ गया ये सरकम रेडियस है, ये सरकम सेंटर आ गया, ये डिस्टेंस, ये तो तीनों डिस्टेंस बराबर नहीं है, सरकम रेडियस ही तो है, ठीक है। जब सरकम सेंटर आ जाएगा, ये सरकम सेंटर का इसकी किसी भी वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालोगे वो सरकम रेडियस हो जाएगी, बी टू फिक्स्ड पॉइंट्स, समझ गए बात भाई, सरकम रेडियस तो आसानी से निकल जाएगी, ये दो फिक्स पॉइंट हैं, आपको कह रहा था देन फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट सी आज वो निकाल कर नहीं यार, तो अपना वो ले आया यार आईपैड, हाँ 2 दिन की दिक्कत हो रहा है बेटे। हाँ भाई देखो भाई, ये थोड़ा सा पता नहीं आज फोन, ये अपने आप ही ये मीटिंग ऑटोमेटिक जो हो रही है, फोन गर्म हो जाता है, ये ऑटोमेटिक गर्म हो गया, कट जाती है एकदम, फिर चालू करनी पड़ रही है। देखो भाई बच्चों, ये है a कोमा माइनस ए कोमा 0, बी है a कोमा 0, बी टू फिक्स पॉइंट, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट सी सो दैट, ट्रायंगल एबीसी के अंदर है इन ट्रायंगल एबीसी, ये आपको दे सो दैट, देखो अभी एक अलग अलग टाइप से लोकस आ रहे हैं भाई, सो दैट कोट ए प्लस कोट बी की वैल्यू दे रखी है आपको लेमडा,
ये कंडीशन। अब देखो भाई बच्चों क्या है, जैसे इसके अंदर क्या होता है, ध्यान देना एक बार। ये जो दे रखा था ना आपका, एक सेकंड, देखो आपको कह रहा है कोट ए प्लस कोट बी इज इक्वल टू लेमडा, ये लेमडा होना चाहिए। यहां पर देखो ये ट्रायंगल दे रखी है भाई बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस ए कोमा जीरो दे रखा है, ये दे रखा है ए कोमा जीरो, ये आपका मान लो वाई एक्सिस दे रखा है। कोई पॉइंट सी है, ये तो ए है, ये आपका दे रखा है भाई बी। कोई पॉइंट सी मान लो, सी आर्बिटरी पॉइंट हम सोल्व करते हैं, एच के मान लेते हैं सी को। तो एक बात बताओ, ये कंडीशन है, आपको सी का लोकस बताना है, तो लेट सी को क्या मान लोगे, लेट सी इज इक्वल टू एच। तो एक बात बताओ भाई बच्चों, ये ए एंगल ये है, बी एंगल ये है, कोट है, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल लो, ठीक है, ये मान लो डी है। तो एक बात बताओ, ये सी डी कितनी होगी, सी डी यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे, सी डी कितना होगा, हाँ प्रिया बोलो। ये देखो, ये तो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने ऊपर, लेट ए, ये कोई ट्रायंगल है, उसके दो फिक्स पॉइंट हैं ए और बी, ठीक है, ए की ए है माइनस ए कोमा जीरो, बी है ए कोमा जीरो, ठीक है। अब वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ ईशा तुम भी बोलो। ईशा, नरेंद्र, नरेंद्र तुम भी बोलो। हाँ क्या कह रहे हो उसकी? हाँ बेटा, ये सी तो कहीं पर भी हो सकता है, देखो ये दो तो फिक्स पॉइंट है, ये सी कहीं पर भी होगा, तीसरा पॉइंट कहीं तो बढ़ाएंगे ना हम, ये जैसे ये ट्रायंगल बना ली मैंने इसके अंदर, या नीचे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पर भी होगा ये, ठीक है। हाँ तो इसीलिए तो इसी का तो लोकस बताना है, ये कहाँ मूव कर सकता है, ये कहाँ हो सकता है पॉइंट, ठीक है ना। तो ये सी जो पॉइंट है आपका, हाँ भाई देखो, जो सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट ये कहीं पर भी, हाँ नरेंद्र तुम भी बोलो भाई, क्या कह रहे थे? बस ये कभी कभी वैसे रुक रही है बेटा, ये कोई एक आधा वो आ जाता है ना, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है, देखो भाई, तो ये सी कोई पॉइंट हुआ एच की, अब देखो जरा ध्यान सुनते जाना लगातार, ये वो बन जाता है, सी एच के कोई पॉइंट लिया आपने, तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल ये बताओ सी डी कितना होगा, ये सी डी तो होगा, मैंने जो यहाँ लिख रखा है, सी डी तो होगा के जीरो जीरो, है ना। और ये क्या होगा, ये ओ पॉइंट है, ये ओ डी कितना होगा आपका, एच, ठीक है, ये तो होगा के, ये सी डी तो होगा के, और ये ओ डी कितना होगा, एच, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ पर इस फिगर को मुझे इस पेज पे दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार देखो, ये आपका वर्टेक्स था, ये आपका माइनस ए कोमा जीरो है ए, ये आपका है ए कोमा जीरो बी, ये मान लो आपका पॉइंट सी है, तो ये आपकी ट्रायंगल थी ऐसे, मैंने यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ये मान लो डी पॉइंट है, ये ओ है, तो ये ओ डी तो होगा एच, और सी डी कितना होगा की होगा। एक बार ये बताओ, ये डी बी कितना होगा, लेट, ये जो आर बी जिसका लोकस निकालना था, लेट सी, ये मान लो एच के पॉइंट है, ठीक है। तो एक बार बताओ जरा, बी डी की वैल्यू कितनी होगी भाई बच्चों, ये पूरी वैल्यू तो ए है यहाँ से, तो बी डी कितना हो जाएगा, ए माइनस एच हो जाएगा, बी डी होगा ओ बी माइनस में ओ डी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए माइनस एच। देखो अब हमें इस पे, भाई मैंने आपको बताया था लोकस निकालते हैं, तो इस पे आर्बिट्ररी पॉइंट एच की ले लिया ये। अब इसमें कंडीशन दे रखी है, कोट ए प्लस कोट बी की वैल्यू लेमडा दे रखी है, तो कोट ए और कोट बी निकालेंगे, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया ये। तो ये एक बात बताओ, सी डी परपेंडिकुलर, तो सी डी की वैल्यू कितनी होगी के, और ओ डी की वैल्यू कितनी होगी एच, और ये पूरी ओ बी कितनी है बी,
तो यहाँ से बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए माइनस एच हो जाएगी। और इसी तरह से ए डी की वैल्यू कितनी होगी, जो ए डी है, ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए डी की वैल्यू होगी ए ओ प्लस में ओ डी। ए ओ कितना है, ए ओ वैसे तो ए ही है ना आपका, और ये कितना है प्लस में एच, डिस्टेंस तो ए ही है ना, ये माइनस में ऐसे लिख रखा है, तो ये हो जाएगा ए प्लस एच। जरा एक बार ये ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल सी डी बी, सी डी बी ट्रायंगल में जरा बताना कोट बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये कोट बी है, कोट बी क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोट परपेंडिकुलर होता है, तो पर बेस कितना है बी डी, बी डी बाई सी डी, ये होगा, बी डी की वैल्यू कितनी है ए माइनस एच, और सी डी की वैल्यू कितनी है के, तो ए माइनस एच बाई के हो जाएगा। और इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लो सी ए डी, सी ए डी, सी ए डी के अंदर जरा ये निकालो कोटे, कोटे ये इस लाइन, इसको निकालो कोटे, कोटे किसके इक्वल हो जाएगा, आपका कोटे हो जाएगा ये ए डी बाई सी डी। भाई बड़ो रसो है आज तो यार। जल्दी से कनेक्ट करा, 2 मिनट की हो गया। हाँ देखो भाई, कोट ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए डी बाई सी डी। ए डी कितना है आपका, ए डी है ए प्लस एच, ए प्लस एच बाई, और सी डी है आपका के। आपको दे रखा कोट ए प्लस कोट बी इज इक्वल टू लेमडा, वो रख दो। कोट ए की वैल्यू कितनी है ए माइनस एच, ओडी कहाँ हुई, ओडी क्या है, ओडी, ओडी के नहीं है भाई, ओडी तो एच है, ओडी की वैल्यू के कहाँ लिखी है, ओडी तो एच होगा और सी डी के होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर, ओडी के कहाँ लिखी है, ये है सी डी, ठीक है, ओडी नहीं है सी डी है ये, सी डी की वैल्यू के है। कोट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए माइनस एच बाई के, और कोट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ए प्लस एच, ये है ए माइनस एच बाई के इज इक्वल टू लेमडा। एलसीएम आ जाएगा ये ए प्लस एच प्लस ए माइनस के, ए माइनस एच इज इक्वल टू के लेमडा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स के लेमडा इज इक्वल टू 2a। अब देखो भाई, के की एक्स, एच को एक्स वाई से रिप्लेस करते हैं तो लोकस क्या हो जाएगा, के तो है नहीं, या तो यानी वाई लेमडा इज इक्वल टू 2a, ये रिक्वायर्ड लोकस, ठीक है, इस लाइन के ऊपर वो लाइन। कुछ इस पे कंफ्यूजन है, जो कंडीशन बताई थी उसको अप्लाई कर दिया था भाई, ठीक है। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, ये वीडियो रुक रुक के आ रही है। हाँ बोल भाई। दीपांशु बोल। ए कहाँ लिख दिया भाई, एच, एच को, ए तो आपको गिवन है ना भाई, ए को एक्स कहाँ लिखा है मैंने, ए को तो एक्स लिखा ही नहीं कहीं पर। हाँ, एच को तो एक्स से रिप्लेस करते, लेकिन एच आया तो नहीं ना यहाँ पे, एच तो कैंसिल नहीं हो गया यहाँ, ए प्लस एच प्लस ए माइनस एच माइनस माइनस प्लस एच माइनस एच कैंसिल हो गया, समझ गया। हाँ, ये तो कैंसिल हो गया, एच आता तो मुझे एच क्यों भी एक्स से लिखने में क्या जा रहा था, वो भी लिख देता। हाँ भी नरेंद्र, तुम और बोलो। भाई ये थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वजह से नेटवर्क का इशू तुम्हारे वहां रहा होगा ये, और थोड़ा से फोन गर्म हो जाता है लगातार, 2-3 ऐप चल रही है लगातार, ये रिकॉर्डिंग की हो रही है इस वजह से।
समझ गए, इस वजह से कई बार ये रुक रहा है। आगे आप समझ में आई? अब नेक्स्ट देखो भाई बच्चों, तो ये कुछ ये डाउट्स थे भैया। अच्छा, एक ये भी एक डाउट था आपका, ए डिवाइड्स ए पॉइंट ए,